प्रिय विद्यार्थियों, पीडीएस ग्रुप ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुणनखंड से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स बताऊंगा। इससे पहले आपको कक्षा 9 में गुणनखंड अभ्यास पढ़ा रहा था। इसके पिछले वाले वीडियो में आपको गुणनखंड से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कराया था, जैसे आपका मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना या सूत्रों से रिलेटेड गुणनखंड करना। तो आज मैं आपको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कैसे करते हैं उसके विषय में बताऊंगा। फिलहाल कुछ पिछले वीडियो में जो बताए थे उससे संबंधित एक दो सवाल बताएंगे। तो यहाँ पर मान लेते हैं अगर आपके सामने कुछ सवाल इस प्रकार से दिए जाएं कि एक्स स्क्वायर प्लस आपका 6x प्लस 9, आपके सामने अगर ये सवाल हो तो इसको हम बताएं मध्य पद में तोड़ करके कैसे हल करते हैं। तो या फिर आपका यहाँ पर कर सकते हैं कुछ और भी। मान लो आपके सामने सवाल ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर हम कहें इनका गुणनखंड करना है तो गुणनखंड तोड़कर कर सकते हैं। या और आपके सामने एक सवाल कुछ ऐसा हो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। अब दोनों सवालों में देखते हैं। तो इस सवाल का अगर हमें गुणनखंड करना है मध्य पद को तोड़कर करते हैं तो क्या बताए थे आपको, अगर आपको गुणनखंड करना है द्विघात समीकरण है तो उनमें पहली प्राथमिकता होती है या तो अवरोही क्रम हो या फिर आरोही क्रम हो, दोनों में से कोई एक क्रम हो, तब उसके मध्य पद को तोड़कर हल करते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो ये आपका कैसा क्रम लिखा गया है, अवरोही क्रम। जब अवरोही क्रम लिखा गया है तो क्या करते हैं, पहला स्टेप फर्स्ट एंड लास्ट का क्या कराते हैं, गुणा। जब फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, 6x स्क्वायर। इस प्रकार से अब ऐसा मिल गया तो इसके बाद क्या करते हैं, जो ये हमें मिलता है इन्हीं को ऐसे दो फंक्शनों में तोड़ना है कि जिससे आपका ये क्या हो जाए, जोड़ने पर तो ये मिल जाए, जोड़ने पर ये मिल जाए और गुणा करने पर पुनः आपको ये चीज मिल जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम करते हैं 3 2 5 और 3 में 2 का गुणा कराएंगे तो 6 मिल जाएगा, यानी 2 प्लस 3 अगर जोड़ेंगे तो 5 प्लस का मिलेगा ये चीज। अगर गुणा करते हैं 2 इंटू 3 तो ये भी हमें मिल जाता है, अर्थात जो इसका फैक्टर बनाएंगे वह 3 और 2 का होगा। जब 3 और 2 का हो जाता है या अगर आपके सामने और बड़ी सवाल है तो उसका गुणनखंड भी कर सकते हैं। इस प्रकार से करके यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि ये छोटा सवाल था, अंक छोटे थे तो इतना करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। अगर बड़े अंक आते हैं तो इनका फैक्टर करके तब इनमें ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 3 2 5 और 3 दूना 6 भी बन जाएगा। तो यहाँ देखते हैं एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे मध्य पद को तोड़ना, यानी 2 प्लस 3 अगर जोड़ेंगे 5 गुणा कराएंगे तो 6 मिल जाएगा, x प्लस का 6। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसका ब्रैकेट में गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। इस प्रकार से अब इसके बाद क्या करते हैं, इन्हें दो दो फंक्शनों में डिवाइड करते हैं, इधर का अलग दो फंक्शन इधर का अलग। अब देखते हैं दोनों फंक्शनों में क्या कॉमन होगा, इनमें क्या कॉमन होगा और इनमें क्या कॉमन होगा। तो इनमें अगर देखा जाए दोनों में तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से x कॉमन हो गया। जब इन दोनों में x कॉमन होगा तो बचेगा क्या, यहाँ 2x है तो एक x बचेगा। अब प्लस है लगाएंगे, अब यहाँ से एक x बाहर गया तो बचा कितना, 2। अब अगर देखेंगे इन दोनों में क्या बचता है, तो इन दोनों में अगर यहाँ देखेंगे 3 है तो क्या 6 में 3 है, तो 3 में भी आपका 6 है, क्योंकि हम 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 3 इसमें भी है। अगर हम इसका इन दोनों से क्या कॉमन कर सकते हैं, 3। ये चिन्ह कौन सा आएगा, जो इसका पहला चिन्ह होता है, अगर ये प्लस है तो प्लस होगा। अब 3 कॉमन। अब इसके बाद बचता जो है उसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो यहाँ से 3 कॉमन तो बचा क्या x, अगर प्लस है तो लगेगा। अब 6 में तो 2 निकल 3 तो निकल गया बाहर ये, अब बचा कितना, 2। जब 2 बचता है तो यहाँ रखते हैं। अब इन दोनों फंक्शनों में क्या कॉमन होगा, अब इन दोनों फंक्शनों में ब्रैकेट इनका कॉमन होगा, या तो ब्रैकेट के हम कॉमन कर लेते हैं दोनों से। अगर हम दोनों से ब्रैकेट को कॉमन करेंगे तो फिर बचेगा क्या, ये और ये अंक।
तो इन्हें क्या करते हैं अगले ब्रैकेट में। तो इस प्रकार से आपका मध्य पद को तोड़ करके हल कर सकते हैं, तो उनका गुणनखंड निकलेगा। तो ये आपका सवाल उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अगले सवाल पे चलते हैं। तो अगले सवाल को लगाने के लिए तो वह भी यही प्रोसेस है। तो देखते हैं ये अवरोही क्रम में है, तो है यहाँ फर्स्ट एंड लास्ट का वही प्रोसेस, गुणा कराते हैं। जब गुणा कराएंगे तो 9x², अब 9x² को 2 भागों में तोड़ कि जोड़ने पर 6 आना चाहिए, गुणा करने पर 9। 3 3 6 3 2 3 3 6 और 3 3 का गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9 मिल जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो हल बनेगा इन्हें हम ऐसा कर सकते हैं 3 + 3x + 9, क्योंकि हमें प्लस में चाहिए तो दोनों प्लस में लेंगे। अगर दोनों को माइनस में लेंगे फिर गुणा कराने के लिए तो गुणा तो दोनों का प्लस में आएगा 9, लेकिन जोड़ेंगे तो -3 और -3 को तो माइनस में 6 आएगा, जो ये गलत प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो हमें प्लस में चाहिए, इसलिए क्या करते हैं प्लस में 3 3 लेते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो आया है प्लस में है। तो इस प्रकार से फिर से गुणा 3x + 3x + 9। अब दोनों क्या करते हैं दो दो फंक्शनों में अलग अलग डिवाइड करते हैं इनको। जब अलग अलग डिवाइड करेंगे तो फिर देखते हैं क्या कॉमन होगा। तो इनसे कॉमन x मिलेगा, क्योंकि 3 एक में नहीं है x लेकिन दोनों में है, तो x कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या बनता है x एक कॉमन हुआ तो एक तो बचेगा, यहाँ से एक ही था निकल गया, बचा कितना 3। अब इसके बाद इन दोनों में क्या करते हैं, अब इन दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 3 यहाँ भी है और 9 में भी 3 है। तो 3 जब कॉमन करेंगे तो कैसा आएगा प्लस में या माइनस में। अगर ये बात आती है चिन्ह की, तो जो चिन्ह पहले ही लगा होता है वही कॉमन लिया जाता है। अगर प्लस होता तो प्लस, माइनस होता तो माइनस, इसलिए यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा प्लस। तो प्लस में कॉमन 3 होगा, तो यहाँ 3 निकल गया तो बचा क्या x। अगर पूछा जाए 9 में 3 निकालेंगे कॉमन करके तो कितना बचेगा 3, क्योंकि अगर ये नहीं पता चलता कि अगर 3 हम कॉमन कर रहे हैं तो यहाँ क्या बचेगा, तो इसी वाले से भाग दे देते हैं। इसमें 3 से 9 में भाग देंगे 3 मिल जाएगा। अब इधर के दोनों फंक्शनों में क्या कॉमन होंगे ब्रैकेट। अगर दोनों से ब्रैकेट एक निकाल लिया जाए तो क्या बचता है x + 3, जो अगले ब्रैकेट में रख देते हैं। अब दोनों सेम चीज़ें लिखी गई हैं तो इन्हें इसकी घात 1 इसकी घात 1 इंटू में है, तो क्या कर सकते हैं स्क्वायर के रूप में, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो ये तो जो बात हुई सवाल को बता रहे थे मध्य पद को तोड़ करके, क्योंकि आपको बताया है कि गुणनखंड का जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा भी बन जाता है। तो इनमें आपके सीखने के लिए कुछ सूत्रों से भी बताए थे। सूत्र में क्या होते थे आपके सूत्रों से रिलेटेड, जैसे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², इनके रूप में, या a - b का होल स्क्वायर बराबर a² - 2ab + b²। सवाल कुछ ऐसे भी बनते थे। या फिर आपका a² - b² बराबर एक ब्रैकेट में प्लस b एक ब्रैकेट में a - b। तो हम पिछले वीडियो में इतने सूत्रों से रिलेटेड गुणनखंड पे और आपका मध्यपद को तोड़ करके तो इतने पर बात किए थे। तो मध्यपद तो ये हो गया। अब अगर इसी सवाल को अगर हम कहें जो आपका क्या है इन सूत्रों से भी डिवाइड कर बन जाता है गुणनखंड, वह क्या है मध्यपद तोड़कर भी बन जाता है। तो देखते हैं सूत्रों से कैसे बनता है। तो अगर आपका यही सवाल को हम कहें सूत्रों से डिवाइड करना है तो क्या करते हैं x² + 6x + 9। सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, जब आपके पहला और आखिरी दोनों पूर्ण वर्ग हो, तब हम उस सूत्र का प्रयोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपका ऐसे हो इन रूपों में तो सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर x² प्लस आपका 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं और गुणे x लिख सकते हैं। इनको ये गुणनखंड तरीका भी है। और यहाँ पे 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो अगर हम इसे देखेंगे तो पहले वाले सूत्र को फॉलो कर रहा है a² + 2ab + b²। तो इस पूरे सवाल को हम क्या कर सकते हैं ऐसा लिखेंगे। तो ये चीज़ एक बार आएगा यहाँ, जो सूत्र इनके साथ जो चिन्ह होता है वह यहाँ आता है, और इसका जो ये 3 होगा यहाँ आएगा, बाकी स्क्वायर वही चीज़ आए। तो सूत्रों से भी हल हो सकता है, ऐसे सवालों का मध्यपद तोड़कर भी हल कर सकते हैं।
तो ये तो बात हुई, पिछले वीडियो में इतना बताया था। जो आज आपको बताएंगे वह होगा पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं पूर्ण वर्ग बना के कैसे गुणनखंड करते हैं। आज का जो टॉपिक्स है मूल रूप से वह है पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना, तो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ऐसा फंक्शन जिसमें दो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो, तो उनको पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। और एक ऐसी संख्या जिनमें क्या है केवल एक संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो, दूसरी पूर्ण वर्ग ना हो, तो ऐसी संख्याओं को पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड ज्ञात करना। तो आइए देखते हैं, जब दो संख्याएं पूर्ण वर्ग हों तब पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जाता है। 4x² प्लस 25y² में क्या जोड़ें कि पूर्ण वर्ग हो जाए। मान लो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि कह रहा है 4x² प्लस 25y² में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो इनमें जोड़ने का जो प्रोसेस है तो वह होता है, तो यहाँ पर नोट में कुछ ध्यान देंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यदि व्यंजक के दो पद पूर्ण वर्ग हों तो दोनों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। उसका दो गुना करके जोड़ते हैं। जो पहला प्रोसेस है, अगर दो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो तो उसे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करते हैं, यदि व्यंजक के दो पद पूर्ण वर्ग हों, ठीक है, यदि आपका कोई व्यंजक जैसे ये है, अगर दोनों के दो पद पूर्ण वर्ग हों तो दोनों का क्या करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं। पहले दोनों का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, फिर क्या करते हैं, उसका दोगुना करते हैं करके जोड़ते हैं। ये बात होती है। तो आइए देखते हैं, अगर हम कहें इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इस संख्या का वर्गमूल इतने का जो ये पद है, इस पद का वर्गमूल आएगा 2x। व्यंजक के दो गुणनफल यानी दोनों का वर्गमूल ज्ञात करके दोनों का गुणा कराते हैं, गुणनफल ज्ञात करते हैं। गुणनफल ज्ञात करने के बाद दोनों का क्या करते हैं, तो उसका दोगुना करते हैं और उसे क्या करते हैं, उस व्यंजक में जोड़ देते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, इसका वर्गमूल क्या होगा 2x और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 25 का 5 होता है y² का y। तो यानी कि दोनों व्यंजक का क्या हो गया, वर्गमूल निकल गया। जैसे यहाँ पर लिखे हैं, यदि व्यंजक के दो पद पूर्ण वर्ग हों तो दोनों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो दोनों का वर्गमूल ज्ञात करते हैं,
वर्गमूल दोनों के ये होंगे। फिर उसका गुणनफल ज्ञात करके, तो गुणनफल ज्ञात करते हैं दोनों का, तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, 2/10xy करके दोगुना करते हैं, फिर इसका दोगुना 10xy का दोगुना करेंगे, जो आएगा 10×2 20xy। तो यही चीज़ पूर्ण वर्ग बनाने में क्या करते हैं, एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। फिलहाल इस सवाल में क्या बात है, 4x² + 25y² में क्या जोड़े कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हम अगर इतना जोड़ देते हैं तो यह हमारी जो संख्या है पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 4x² + 25y² में अगर हम 20xy जोड़ेंगे तो ये हमारा जाकर कुल मिला के बनाएगा 2x + 5y का होल स्क्वायर। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल पे। जो अगला सवाल है इसी में, वह सवाल आपका 25x⁴ + 44 x² y² + 36 y⁴ में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग। सवाल है, वह सवाल आपका ये है, कह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जोड़ने की बात आती है तो जोड़ने के दो तरीके आपको बताया। तो हम पहले वाले जिस नियम को आपको बताएं उसी नियम से इसे लगाएंगे, क्योंकि यहाँ दो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में है, एक तो आपका ये है और दूसरा ये। जब एक ही फंक्शन में दो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, कैसे हल करते हैं या क्या करते हैं कि जोड़ने घटाने पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो आइए देखते हैं सवाल में हल जो इसका होगा। सबसे पहला प्रोसेस आपको क्या बताया था, दोनों संख्याओं का वर्गमूल। जब दोनों संख्याओं के वर्गमूल की बात है तो इतने का वर्गमूल क्या निकलेगा, इतने का 25x⁴ का जो वर्गमूल होगा, 25 का तो 5 होता है, x⁴ का स्क्वायर बनेगा। फिर इसके बाद आपका ये तो पूर्ण वर्ग के रूप में है नहीं। इसके बाद ये है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल 6 होता है और y⁴ का y²। तो सबसे पहली बात क्या होती है, इन दोनों का गुणन यानी गुणनफल करते, दोनों के वर्गमूल का गुणनफल ज्ञात करते हैं। पहला काम, अगर दो संख्याएं पूरे व्यंजक में पूर्ण वर्ग हो तो 5×6 = 30 x² y²। फिर इसके बाद क्या करते हैं, जो आता है गुणनफल उसका क्या करते हैं, दोगुना। तो दोगुना करेंगे यानी 2 × 30 x² y², 30×2 = 60 x² y²। तो अगर हम 60 x² y² एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे जोड़ कर देख लेते हैं। तो फिलहाल सवाल में क्या कहा है, क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अगर हम इससे जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, 60x² y²। तो इसे जोड़कर देखते हैं यहाँ पे। तो 25 x⁴ + 44 x² y² + 36 y⁴। तो 60 एक बार जोड़ देते हैं, 60 x² y² एक बार घटा देते हैं, 60 x² y²। तो जोड़ने वाले को क्या करते हैं, इन दोनों इनके साथ ले लेते हैं, तो ये आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा, ये 5x² प्लस में 6y² का होल स्क्वायर।
ये फंक्शन और ये फंक्शन और ये फंक्शन मिला के आपको ये चीज़ बना दी। अब इसके बाद जो ये बचता है और ये दोनों में क्या समानता है कि दोनों एक दूसरे से घट सकते हैं, क्योंकि विपरीत चिन्ह है, इसका माइनस है और इसका प्लस है। तो 60 में अगर 44 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 44 6 50 10 60 16 आएगा माइनस में। तो ये क्या हो गया माइनस में 16। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इन रूपों में बना, अर्थात यह क्या है पूर्ण वर्ग के रूप में हो गया। या तो इन्हें क्या कर सकते हैं 5x² + 6y² का स्क्वायर माइनस 4xy का होल स्क्वायर, ये चीज बन जाएगा। तो इन्हें एक ब्रैकेट में प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें सवाल में क्या कहा था 25x⁴ + 44xy² + 36y⁴ में क्या जोड़ा जाए कि पूर्ण वर्ग हो जाए। तो जोड़ने की बात की जाए तो अगर हम इतना जोड़ देंगे तो यह क्या हो जाएगा पूर्ण वर्ग हो जाएगा। इस हिसाब से आंसर इसका ये आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपका टॉपिक समझ में आया होगा कि जब दो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो तो उन्हें कैसे आपका, जब दो संख्याएं पूर्ण वर्ग के रूप में हो तो उनको कैसे पूर्ण वर्ग बनाया जाए उस फंक्शन को। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो दूसरी टॉपिक है आपके, जब एक फंक्शन आपका एक पद आपका पूर्ण वर्ग हो और एक पद पूर्ण वर्ग ना हो तो उसे कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं पूरे फंक्शन को। तो देखते हैं दूसरे टॉपिक को। अब जो दूसरे टॉपिक पे सवाल है वह आपका क्या है, एक संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में हो एक संख्या पूर्ण वर्ग ना हो तो उनके गुणनखंड ज्ञात कीजिए पूर्ण वर्ग बनाकर। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, तो जो संख्याएं वर्ग के रूप में होती हैं जो पद आपका उसका क्या करते हैं सबसे पहला काम वर्गमूल निकालते हैं। तो सबसे पहला काम होता है पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल सबसे पहला काम होता है पूर्ण वर्ग पद का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। सेकंड काम उसका सेकंड टॉपिक क्या करना है, दो गुना फिर दोगुना करते हैं। तीसरा स्टेप दो गुना का दूसरे पद में भाग देते हैं। फिर चौथा स्टेप क्या होता है, भागफल का वर्ग करते हैं। वर्ग करके जोड़ते हैं। इनमें कुल मिला के 4 स्टेप हैं और ये रूल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, आपके आगे आने वाली कक्षाओं में भी इन नियमों का फॉलो होता है। तो पहली चीज़ आपको क्या करना है, जो संख्या पूर्ण वर्ग के रूप में दी गई हो उसका क्या करते हैं वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं।
अब इस फंक्शन में दो पद हैं, दो में पहला आपका पूर्ण वर्ग है तो इसका वर्गमूल क्या होगा, x हो गया पहला काम। और दूसरा क्या करता है, फिर कह रहा है दो गुना करते हैं, फिर इसी का जो वर्गमूल आएगा उसी का क्या करेंगे, दो गुना कर लेते हैं, दो गुना हो गया। फिर दो गुना का दूसरे पद में भाग देते हैं, इस पद से इस वाले में जब भाग देंगे इसके बाद, तो दो गुना करने के बाद दूसरे वाले पद में 6x में भाग दे देते हैं। जब भाग देंगे 2x से तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 3 6 कट गए। फिर इसके बाद भाग देते हैं, जो भागफल आया तो भागफल हमारा क्या बना, यहाँ पे 3 बनता है। 3 जो भागफल आएगा, भागफल का वर्ग करके बहुपद में जोड़ते हैं, तो इसका वर्ग करके तो 3 का वर्ग क्या करेंगे तो आएगा 9 आएगा वर्ग करने के बाद। तो 9 जो आता है इसमें एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं। तो जोड़ेंगे तो ये बनेगा x² प्लस माइनस 6x है, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 9 माइनस में 9, इस प्रकार से आएगा। तो क्या करते हैं, एक बार प्लस में जोड़ते हैं, एक बार माइनस में जोड़ते हैं। तो जो ये प्लस वाला होता है वह इन फंक्शनों के साथ ले लिया जाता है यहाँ पे, और जो ये होता है इसे बना रहने देते हैं। तो यह एक प्रकार का पूर्ण वर्ग हो गया। तो पूर्ण वर्ग क्या होगा, तो पूर्ण वर्ग में अगर देखेंगे इस x² का केवल x लेते हैं, इसका वर्गमूल लेंगे यहाँ पे, और बीच वाले फंक्शन में देखते हैं कौन सा चिन्ह है। अगर ये आपका माइनस है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस है। 9 का वर्गमूल इसका क्या होगा, 3 होगा, तो इसका क्या बनाएंगे, स्क्वायर। ना माइनस है लिखेंगे 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब ये वही कुछ है जो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, यानी a² माइनस b² के रूप में, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो इन्हें इसी के जैसा बना सकते हैं इनको। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि x माइनस 3 प्लस 3 होगा, और दूसरे ब्रैकेट में x आपका माइनस 3, तो यहाँ पे माइनस 3। ये तो आपका एक फंक्शन हो गया। दूसरा यहाँ से ले रहे हैं, तो यहाँ से 3 से 3 क्या होंगे, कट जाएंगे घटाने पर, तो x बचा, और यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 6। तो ये आपका आंसर होगा इस सवाल का, गुणनखंड जो होगा इस सवाल का वो ये आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ समझ में आया होगा जो टॉपिक आपको बता रहे थे पूर्ण वर्ग बनाना। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं इन्हें। अगर सवाल आपका ऐसा हो, एक पद इनका पूर्ण वर्ग के रूप में हो और दूसरा पूर्ण वर्ग ना हो, तो पूर्ण वर्ग बनाते कैसे हैं। तो पहला स्टेप, जो पूर्ण वर्ग होता है उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं, फिर 2 गुना करते हैं, जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसी का, फिर 2 गुना का दूसरे वाले पद यानी कि जो दूसरा पद होता है इनमें भाग देते हैं। जो भाग देंगे तो भागफल कुछ जरूर आएगा, जो भागफल आता है भागफल का क्या करते हैं, 2 गुना करते हैं, 2 गुना करके बहुपद में एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। तो वही चीज़ हुआ है यहाँ पे। तो इसका क्या करते हैं, वर्गमूल निकाले, 2 गुना किए तो 2x, फिर दूसरे वाले 6x में भाग देंगे, 3 आया भागफल, भागफल का 2 गुना 9 हो गया। 9 एक बार इसी फंक्शन में जोड़ दिया गया है, एक बार घटा दिया गया है। प्लस वाला इनके साथ लेंगे व्यंजक के साथ, माइनस वाला को उधर रहने देंगे। तो इसका जो होगा ये एक पूर्ण वर्ग बनाएगा, जो ये हो जाता है, इसका वर्गमूल यहाँ इनका चिन्ह लगता है और इसका वर्गमूल लगता है, बाकी स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी से ये आया। तो उम्मीद करते हैं आज की टॉपिक जो आपको गुणनखंड के विषय में बताएं पूर्ण वर्ग बना के तो समझ में आया होगा। या आपको अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम अब भी हो अगर इन टॉपिकों में, तो हमसे पूछ सकते हैं आप 81 27 14 84 33 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो। तो PDF ग्रुप ऑनलाइन का व्हाट्सएप भी है, तो व्हाट्सएप में इनसे संबंधित कुछ आपको होमवर्क देंगे, तो उन होमवर्क को करके हमें इसी व्हाट्सएप नंबर पर उसका हल देना है। बाकी आज का वीडियो बस इतना ही, धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल दबाना ना भूलें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।